यहाँ बैठ के कमेंट पास करना बहुत आसान होता है। मेरा पहला रियलिटी शो है, सभी को ऑल द बेस्ट। मेरे तो बहुत सारे फेयर्स हैं। हाय, दिस इज शिवांगी जोशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, हमारे साथ है बिलेटेड बर्थडे गर्ल शिवांगी, जिसने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और अब वो आई हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ उनको कहना है अबाउट उनकी ये न्यू जर्नी। हाय शिवांगी, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। सो व्हाट डू यू हैव टू से? अभी तक बर्थडे का हैंगओवर गया एंड न्यू जो है रियलिटी शो आ गया, व्हाट डू यू हैव टू से? बर्थडे तो अभी बर्थडे मंथ चल रहा है ना, तो अभी तो पूरे मंथ तक मैं सेलिब्रेट करती रहूँगी। और बाकी जहाँ तक खतरों के खिलाड़ी की बात है, मेरा पहला रियलिटी शो है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ, डरी हुई हूँ, मिक्स्ड फीलिंग्स है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। एग्जैक्टली एंड जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स हैं आपको तो ऑलरेडी पता होगा, आपके कई सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं, तो क्या कुछ बातें हो रही हैं, उनसे कुछ डिस्कशन हो रहा है? यार फ़िलहाल हम सभी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं और क्योंकि जाना है तो सभी सारी चीज़ें ख़त्म करके जाना चाहते, कुछ इनकम्प्लीट नहीं रखना है। तो फ़िलहाल तो बात हो नहीं पा रही है इस रिगार्डिंग, बट वहाँ जाके ज़रूर होंगी। सो देखते हैं क्या बातें होंगी। यार मुझे खुद नहीं पता मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बातें करूँगी, बट सभी प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जैक्टली एंड जैसे कि हमने देखा कि इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, हर कोई जो है कुछ ना कुछ चीज़ों का फियर है सबको, तो ऐसा कौन सा आपको फियर है जो आपको लगता है ओवरकम हो जाएगा? मेरे तो बहुत सारे फियर्स हैं बहुत सारे हैं, बट इसीलिए मैं इस शो में जा रही हूँ बिकॉज आई वांट टू ओवरकम ऑल ऑफ देम। आई वांट टू ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड या एंड आई होप आई डू। एग्जैक्टली एंड सबका एक एक स्टंट होते हैं जो इसके पहले अगर देखते हैं तो ये चीज़ मुझे नहीं मिलनी चाहिए, या फिर ऐसा कोई एक स्पेसिफिक स्टंट जो आपने देखा हो पिछले किसी कंटेस्टेंट्स के या सीजन्स के, जो यू विश कि ये वाला मुझे ना मिले, बाकी कोई भी चल जाएगा? यार ऐसे तो बहुत सारे स्टंट्स हैं, पर फ़िलहाल ये बोलना कि ये ना मिले या कोई और चल जाएगा भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बैठ के कमेंट पास करना बहुत आसान होता है कि अरे ये तो मैं कर लेती या मैं कर लेता, ये तो बहुत आसान है, इसने नहीं करा, उसने नहीं किया। ये आई थिंक बैठे बैठे ये कमेंट पास करना बहुत आसान होता है, बट जब आपको वो चीज़ करनी होती है तभी आपको समझ में आता है कि वो कितनी मुश्किल है या कितनी आसान थी। तो आई थिंक ये बोलना सही नहीं रहेगा, बट आई डोंट नो यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सारे स्टंट्स परफॉर्म करूँ। कोशिश अपनी पूरी करूँगी, हार नहीं मानूंगी, मतलब कोशिश पूरी करूँगी। ओके एंड रोहित शेट्टी के बारे में क्या कहोगे? हम हर सीज़न देखते हैं, कोई उनका एक फेवरेट कंटेस्टेंट होता है और कोई एक उनका टारगेट होता है। व्हाट डू यू फील कि आप क्या बनने वाले हो? पता नहीं आई डोंट नो फेवरेट I really don't know, but I'm looking forward to meet Rohit sir because I'm a big fan of him, big fan of his movies, and he's an amazing host यार। he's the master of action। उनके सामने सारी स्टंट्स परफॉर्म करना, उनके डिज़ाइंड स्टंट्स परफॉर्म करना, इट्स अ प्रिविलेज इटसेल्फ। तो मैं आई होप सब अच्छा हो। सो वेल, खतरों के खिलाड़ी जो है ये माइंड और फिजिकल दोनों एक साथ हैं, मेंटल फिजिकल दोनों हैं। तो आप कितने फिट हो फिजिकली भी और मेंटली भी, एंड क्या कहना है? ये बात है बिल्कुल कि ये एक ऐसा शो है कि जहाँ पे सिर्फ फिज़िकली फ़िट होना नहीं है, उतना ही, मतलब जितना फिज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है उतना ही आपका मेंटली फ़िट होना भी ज़रूरी है। बिकॉज़ ऐसी सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे जिन चीज़ों के लिए आपको मेंटली फ़िट होना पड़ेगा, होना है, और वो तो यार सिर्फ इसी शो के लिए नहीं, आई थिंक हमें सभी को फिज़िकली मेंटली फ़िट होना ज़रूरी है। बट जहाँ तक इस शो की बात है, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो चल रहा है तैयारियाँ। ओके वेल, 11 सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं, 12वां आ गया, तो क्या कोई सीज़न आपने फॉलो किया एंड कोई फेवरेट कंटेस्टेंट आपका अब तक रहा है? जी मैंने 2 सीजन्स देखे हैं। लास्ट सीज़न भी मैंने देखा, दिव्यांका त्रिपाठी वॉज देयर इन दैट सीज़न एंड आई थिंक वो बहुत, शी वॉज अमेजिंग। उनको आई थिंक शेरनी बुलाया गया था, बट वो सही मायनों में शेरनी थी। जिस तरीके से उन्होंने सारे स्टंट्स किए हैं, शी वॉज फियरलेस, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो हाँ, मुझे लास्ट सीज़न से अगर कोई एक कंटेस्टेंट का नाम आप पूछोगे जो मुझे बहुत अच्छे लगी हैं, तो वो दिव्यांका त्रिपाठी। किसी से अब तक टिप्स मिली है? फैमिली का क्या रिएक्शन है? मेरी फैमिली बहुत खुश है, वो हमेशा से चाहती थी कि मैं ये शो करूं, और मैं कर रही हूँ बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट मी टू एक्सप्लोर कई चीज़ें अबाउट माई सेल्फ, एंड वो भी चाहते हैं कि लोगों को रियल शिवांगी भी दिखे। Because they're my family, they know me, they know how I am, so they want everybody to know that side of me, and they're very excited, they're very happy.
ओके सो वेल, इसके बाद क्या हम आपको बिग बॉस पे देख सकते हैं, बिकॉज ये उसका कहीं ना कहीं हाँ, एक्सटेंशन ये हर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। फिलहाल मैं जो करती हूँ मैं सिर्फ उसी चीज़ पे उस वक्त ध्यान देती हूँ, और फिलहाल मैं खतरों के खिलाड़ी करने वाली हूँ, सो मेरा पूरा फोकस अभी यहीं है। और आई थिंक वहाँ जाने के बाद तो शायद किसी और चीज़ को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जो चीज़ें आप करने वाले हो, आप करने वाले होंगे, हम करेंगे। मुझे नहीं लगता उन चीज़ों के अलावा भी आप कुछ और सोच पाओगे। तो यार फ़िलहाल तो सिर्फ इट्स के उसके बाद नहीं पता। ऑलराइट, अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं क्या बोलूँ, मतलब यू गाइस आर द बेस्ट। मैं तो सिर्फ उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी। और उनका रिस्पॉन्स देखा मैंने इंस्टा पे, इट इज़ सो ओवरवेलमिंग, दे सो हैप्पी फॉर मी, दे सो एक्साइटेड, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। आई होप गाइस मैं आपको बहुत एंटरटेन करूँ, और आपको बहुत मज़ा आए मुझे देख कर। मैं बस थैंक यू सो मच शिवांगी, ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द शो, ऑल द बेस्ट।